जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम एकमात्र ऐसा क्या उपाय करें कि हमारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाए। मान्यता है जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के 3 जन्मों के पापों का अंत होता है। और यदि उनके पूर्वज, किसी भी व्यक्ति के पूर्वज यदि प्रेत योनि में भी भटक रहे होते हैं और वो जातक जो पृथ्वी पर है और वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उपवास रखता है और इस दिन एक दीपक जलाता है, तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है प्रेत योनि से और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में बात कर रही हूँ केवल एक उस चमत्कारी दीपक की, जिससे कि आपके ऊपर से पितृदोष समाप्त होगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सीरीज चल रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप सबके लिए बहुत शुभकारी हो, बहुत मंगलकारी हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो, भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिनके कार्य अधूरे पड़े हैं वो कार्य पूरे हो, जिनके कार्य बिगड़ गए हैं वो संवर जाएं, जिनकी भाग्य उदय नहीं हो रहा उनका भाग्य उदय हो, बच्चों का विवाह हो, उनकी नौकरी लगे, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती चली जा रही हूँ और बताती ही रहूँगी जन्माष्टमी तक। तो अब आप आज आपका जो एक महा उपाय है, एक दीपक का महा उपाय, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्यों करना है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्यों करना है, ये सबसे पहले भी मैंने आपको बताया कि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, वैसे हम अमावस्या पर हमेशा पितरों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं, फिर पितृपक्ष आता है तब हम उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ये 4 बड़ी रात्रियों में एक रात्रि है जन्माष्टमी की रात्रि। यदि इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाया जाता है, चमत्कारी रूप से वो लाभ देता है, पितृदोष समाप्त होता है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है या पितृदोष आपको किसी ने नहीं बताया पितृदोष है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में जो है ग्रह कलेश बढ़ते चले जा रहे हैं, जाने अनजाने झगड़े होने लगते हैं, आपस में मनमुटाव होने लगता है, कोई किसी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। जब इस तरह की चीज़ें होने लगती है ना, आपको ऐसा लगता है कि घर में हम कितनी भी सफाई करें लेकिन गंदा ही गंदा घर नज़र आता है, हमारे घर में अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं, हमारे घर में धन आना रुक गया है, अचानक बीमारी ने अपना डेरा डाल लिया है, ये सारे लक्षण होते हैं कि आपको पितृदोष है, कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे रुष्ट है। तो तब आप क्या करेंगे, जन्माष्टमी का दिन है, इस दिन इस कार्य को करें। संध्या के समय करना है, शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक के बीच में करना है। देखिए टाइम भी मैं मेंशन कर रही हूँ, ज़रूर इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के निकट जाना है। एक शुद्ध घी का दीपक आपको लेके जाना है, बाती आप उसमें गोल रखें, लंबी रखें, उसमें कुछ दाने साबुत गेहूं के, कुछ दाने आपको चावल के डालने हैं। मेरी बात समझ गए ना? टूटा हुआ चावल नहीं हो, साबुत चावल के 2 दाने, 4 दाने, 5 दाने, ऐसे गेहूं के 2 दाने, 4 दाने, 5 दाने, जितने भी डालें दोनों समान मात्रा में डालें। घर से डाल के ले जाएं, ढक के ले जाएं, जलाना वहीं पर है। थोड़ा सा आप जल लेकर जाएं, आप वो जल पीपल की जड़ में अर्पित करें और वहां पर वो दीपक जलाएं। जो शुद्ध घी का दीपक मैंने आपको बताया है, इसमें तेल नहीं डालना, इसमें थोड़े से गेहूं और थोड़े से चावल डालकर आपने वो दीपक को जलाया। अब वो दीपक क्या काम करेगा, जब वो दीपक जलाएंगे आप, उसके बाद आप अपनी मनोकामना रखेंगे कि हे ईश्वर, हमारे अगर पितृ दोष हमारे ऊपर है तो वो समाप्त हो, हमारे पितृ हमारे से प्रसन्न हो, हमारे पर वो आशीर्वाद अपना बना के रखें, हमारे घर में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो सब दूर हो जाए। स्पेशली जो घर में कलेश हो रहा है, बरकत नहीं हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि मतलब कोई पॉजिटिव सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, उस समय ये दीपक काम करेगा। ये दीपक एक अद्भुत तरीके से काम करेगा। आप इस दीपक को जलाइएगा ज़रूर। मैंने टाइम आपको बताया है, 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में आपको ये दीपक जला कर आना है। थोड़ा सा आपको जल चढ़ाना है और अपनी सारी की सारी बात निश्चिंत होकर आप वहाँ पर कहिए, चाहे वहाँ पर कितने भी लोग हों या नहीं हों। ये पीपल का जो वृक्ष है पूजनीय वृक्ष होना, पूजनीय वृक्ष तो है ही, लेकिन वहाँ जहाँ पर इसकी निरंतर पूजा हो रही हो, यानी कि किसी भी मंदिर का पीपल का वृक्ष होता है, ये भी कहीं गली वली में कहीं उगे हुए पीपल के जो वृक्ष होते हैं उन पर जल चढ़ाकर जो लोग दीपक जला देते हैं वो उचित नहीं है।
कितनी बार बच्चे भी खेलते हैं वहाँ, सब लोग इधर उधर आते जाते हैं, किसी का पैर पड़ जाता है, कई बार जो डॉगी वगैरह होते हैं वो उठा के इधर उधर डाल देते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है। देखिए, पहले अपने कर्मों को भी स्ट्रॉन्ग करिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय चीज़ों में आपने गीता पढ़ी होगी, गीता का सार आपने पढ़ा होगा, कर्म अच्छे करो। अगर आप अपने कर्म स्ट्रॉन्ग करते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, तो निश्चित आपको फल अच्छा मिलेगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अच्छा फल ना मिले, आप अच्छे कर्म करें। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा कोई अच्छा करता ही नहीं, हमारी बात को कोई समझता ही नहीं, हमें तो अच्छाई का फल ही नहीं मिलता, हम कितना भी अच्छा कर ले हमें बुराई मिलती है। लेकिन ये भी प्रारब्ध है, थोड़ा समय दीजिए इन चीज़ों को, ये भी प्रारब्ध है, ये समय भी गुजर जाएगा। लेकिन अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है, ये उसका काम, उसका हिसाब ईश्वर करेंगे। आप न्याय के देवता नहीं हो, वो भगवान, वो करेंगे उसका हिसाब, आप मत करिए। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, भगवान मुझे इतनी हिम्मत दो, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इसके बारे में बुरा ना सोच सकूं, मैं किसी का बुरा ना कर सकूं। जितना दान हो सकता है वो दान करिए। जैसे मैंने गेहूं और चावल के दाने उसमें डलवाए हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है तो कुछ गेहूं और चावल किसी गरीब को दान कर दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब मैं सब बता नहीं पाऊंगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको अपनी समस्या का खुद पता है कि हम इस कदर के परेशान हैं जिसकी की कोई हद नहीं, हद नहीं, आप ये समझिए। तब ये दीपक जलाइए, गेहूं और चावल का दान कर दीजिए आज के दिन संध्या काल में। जब आप पीपल के पेड़ पर जाएंगे, वहाँ पर आपने वो जलाया, उसके बाद आप चाहें तो अपने साथ लेके जा सकते हैं गेहूँ चावल, जितनी मर्जी आपकी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी की कोई बंदिश नहीं है, बस वो इतने हो कि बंदा यूज़ कर ले, बस खुले मन से। जिसको ज़रूरत हो उसके काम आने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे लोग बनाइए जिनको आप ये कहकर छोड़िए कि कभी तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। क्या पता ईश्वर आपको माध्यम बनाकर उसका काम करा दे और उसका फल आपको मिले। और जब जाने अनजाने हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारी मदद कर रहा होता है। ये आप आजमा के देख लेना। कई बार कितना ऐसा होता है कि हमारा कुछ नुकसान होते होते रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? कहीं ना कहीं हमारा किया हुआ हमारे सामने आ जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये चमत्कारी दीपक जन्माष्टमी के दिन आप जरूर चलाइएगा। जितनी परेशानी मैंने बताई उनमें से कुछ भी हो तो उसका अंत आपको, परेशानियों का अंत आपको होगा और शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त। तो आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। आशा करते वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल मत। ईश्वर आपकी